नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्री विद्या पाओ में। दोस्तों, आज है 28 मई 2022 और 28 मई 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आगे आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और दोस्तों जो चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, कौन सा राज्य एक राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य एक राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। यहाँ पर बात छत्तीसगढ़ की हुई है। तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को। राजधानी रायपुर, सबसे बड़ा शहर रायपुर, जिले 27, राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यसभा सीटें 5, लोकसभा सीटें 10, साक्षरता दर 77.3%, लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 956 महिलाएं, क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किलोमीटर और ये देश का 9वां राज्य है क्षेत्रफल के मामले में। पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इसके पड़ोसी राज्य हैं। प्रमुख नदियों में महानदी, शिवनाथ, गंगा और गोदावरी इसकी प्रमुख नदियां हैं। छत्तीसगढ़ एक राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। राज्य सरकार ने 25 मई 2022 को बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में गुड़िया पधार और नागलसर गांवों के CFR दावों को मंजूरी दी। 2016 में उड़ीसा सरकार सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के अंदर CFR को मान्यता देने वाला पहला सरकार थी। अगला क्वेश्चन हमारा, बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पियाली बसाक। तो पियाली बसाक बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। 22 मई 2022 को पश्चिम बंगाल की पियाली बसाक बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। अक्टूबर 2021 में पियाली बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट धौलागिरी 8,167 मीटर पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी। उन्होंने माउंट अन्नपूर्णा 8,091 मीटर के अंतर्राष्ट्रीय अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। माउंट अन्नपूर्णा एक दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी कंपनी प्रतिष्ठित फॉर्च्यून 500 सूची में प्रवेश करने वाली पहली क्रिप्टो फर्म बन गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कॉइनबेस। तो कॉइनबेस प्रतिष्ठित फॉर्च्यून 500 सूची में प्रवेश करने वाली पहली क्रिप्टो फर्म बनी है। कॉइनबेस प्रतिष्ठित फॉर्च्यून 500 सूची में प्रवेश करने वाली पहली क्रिप्टो फर्म बन गई है। रिटेल दिग्गज वॉलमार्ट लगातार 10वें साल रैंकिंग में सबसे ऊपर हैं। उसके बाद अमेजन और एप्पल का स्थान है। फॉर्च्यून 500 फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक सूची है जो अपने संबंधित वित्तीय वर्षों के लिए कुल राजस्व के हिसाब से संयुक्त राज्य अमेरिका के 500 सबसे बड़े निगमों को रैंक करती है। अगला क्वेश्चन हमारा, मई 2022 में भारत का पहला ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में भारत का पहला ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर बात उड़ीसा की हुई है, तो आइए उड़ीसा के बारे में जानते हैं। उड़ीसा की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1936 को। राजधानी भुवनेश्वर, सबसे बड़ा शहर भुवनेश्वर, जिले 30, राज्यपाल गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, साक्षरता दर
73.45%। लिंगानुपात 1000 पुरुषों पे 978 महिलाएं। क्षेत्रफल 1,55,707 वर्ग किलोमीटर और ये देश का 8वां राज्य है क्षेत्रफल के मामले में। पड़ोसी राज्यों में पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश इसके पड़ोसी राज्य हैं। प्रमुख नदियों में महानदी, ब्राह्मणी, बैतरणी और इंद्रावती इसकी प्रमुख नदियां हैं। प्रमुख पर्यटन स्थल में सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर, सुंदरपुरी तट, नंदकानन, चिल्का झील, उदयगिरी खंडरगिरी की प्राचीन गुफाएं और हीराकुंड बांध यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। प्रमुख लोक नृत्य में ओडिसी, मदारी, दंडानट, छाऊ और पाइका यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी द्वारा भारत का पहला ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम ओवीईपी 24 मई 2022 को ओडिशा में शुरू किया गया था। इसे आधिकारिक तौर पर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा लॉन्च किया गया था। इससे पहले चरण में 2 स्मार्ट शहरों भुवनेश्वर और राउरकेला के 90 स्कूलों में लागू किया जाएगा। इस साल की शुरुआत में भारत को 2023 में आईओसी सत्र की मेजबानी के लिए भी चुना गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा देश 15 से 21 जून के बीच अपनी पहली डिजिटल जनगणना करने जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश 15 जून से 21 जून के बीच अपनी पहली डिजिटल जनगणना करने जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर बात बांग्लादेश की हुई है, तो बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। बांग्लादेश की राजधानी का नाम है ढाका। सबसे बड़ा शहर ढाका। राष्ट्रपति अब्दुल हमीद, प्रधानमंत्री शेख हसीना। क्षेत्रफल 1,48,460 वर्ग किलोमीटर और ये पूरे वर्ल्ड का 94 देश है क्षेत्रफल के मामले में। मुद्रा है टका। भारत से इसकी 4096 दोस्तों सीमा साझा करता है भारत के साथ। और त्रिपुरा को दोस्तों ये 3 ओर से घेरता है। बांग्लादेश में 3.7 लाख से अधिक गणनाकर्ता, 64,000 पर्यवेक्षकों और 4500 अधिकारी 15 से 21 जून के बीच देश की पहली डिजिटल जनगणना करेंगे। यह बांग्लादेश सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली 6ठी जनसंख्या एवं आवास जनगणना है। देश की पहली जनसंख्या एवं आवास गणना 1974 में हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, मई 2022 में ग्रीस में 12वीं अंतर्राष्ट्रीय कूद बैठक में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मुरली श्रीशंकर। तो मुरली श्रीशंकर ने मई 2022 में ग्रीस में 12वीं अंतर्राष्ट्रीय कूद बैठक में स्वर्ण पदक जीता है। भारत के दिग्गज लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर ने 26 मई 2022 को ग्रीस में 12वीं इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग में 8.31 मीटर के प्रयास से स्वर्ण पदक जीता है। स्वीडन के थोबियास मोंटलर और फ्रांस के जूल्स पोमेरी ने क्रमशः 8.27 मीटर के साथ रजत और 8.17 मीटर के साथ कांस्य पदक जीता है। श्रीशंकर ने पिछले महीने 8.36 मीटर की जंप के साथ एक रिकॉर्ड भी बनाया और वर्तमान में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा भारतीय मूल की राजनेता स्थानीय लंदन परिषद की पहली दलित महिला मेयर बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मोहिंदर के मिधा। तो मोहिंदर के मिधा भारतीय मूल की राजनेता स्थानीय लंदन परिषद की पहली दलित महिला मेयर बनी है। यूनाइटेड किंगडम यूके में भारतीय मूल राजनेता मोहिंदर के मिधा स्थानीय लंदन काउंसिल की पहली दलित महिला मेयर बनी है। 24 मई 2022 को परिषद की बैठक में मिधा को अगले वर्ष 2022-23 के कार्यकाल के लिए चुना गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा WHA में समिति बी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, राजेश भूषण। राजेश भूषण को 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा WHA में समिति बी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों यहाँ पर बात हुई है WHA की, इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, हिंदी में बोलते हैं दोस्तों विश्व स्वास्थ्य सभा। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। चेयरमैन डॉक्टर हर्षवर्धन।
भारत के स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण को 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा WHA में समिति बी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 22 से 28 मई 2022 के बीच जेनेवा स्विट्जरलैंड, जो WHO का मुख्यालय भी है, उसमें आयोजित की जा रही है। इस वर्ष की स्वास्थ्य सभा की थीम हेल्थ फॉर पीस, पीस फॉर हेल्थ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय नौसेना के सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है जिसे 26 मई 2022 को लॉन्च किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, निर्देशक। तो भारतीय नौसेना का सर्वेक्षण पोत का नाम दोस्तों निर्देशक है, जो कि हाल ही में 26 मई 2022 को लॉन्च किया गया है। 26 मई 2022 को चेन्नई के पास कट्टुपल्ली में भारतीय नौसेना का एक सर्वेक्षण पोत निर्देशक लॉन्च किया गया। L&T के संयोग से गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स GRSE द्वारा बनाई जा रही 4 सर्वे वेसल परियोजनाओं में से निर्देश दूसरा है। भारतीय नौसेना के 2 फ्रंटलाइन युद्धपोत सूरत और उदयगिरी को भी 17 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर में भारत के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया है। दोस्तों यहाँ पर बात हुई है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 2019। राजधानी श्रीनगर दोस्तों गर्मी की है और जम्मू शीतकालीन की है। जिले 20 है। उपराज्यपाल है दोस्तों मनोज सिन्हा। राज्यसभा सीटें 4, लोकसभा सीटें 5। साक्षरता दर 68.74%। क्षेत्रफल 42,241 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। पड़ोसी राज्यों में पंजाब, हिमाचल प्रदेश इसके पड़ोसी राज्य हैं। प्रमुख नदियों में सिंधु, श्योक, गिलगित, जास्कर, चिनाब, झेलम, किशनगंगा यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। प्रमुख लोक नृत्य में चक्री, राउफ, लवशाह, सूफियाना कलाम यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। प्रमुख पर्यटन स्थल में पहलगाम, गुलमर्ग, जम्पू वैली, कश्मीरी घाटी, जास्कर, कारगिल और पटनी टॉप यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 26 मई 2022 को भद्रवाह, जम्मू कश्मीर में भारत के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार के अरोमा मिशन 2 के तहत 2 दिवसीय लेवेंडर महोत्सव 2022 आयोजित किया जा रहा है। देश का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन भी भद्रवाह में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा, मई 2022 में सत सोनी का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पत्रकार। तो दोस्तों मई 2022 में सत सोनी का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध पत्रकार थे। वयोवृद्ध पत्रकार और लेखक सत सोनी का मई 2022 में निधन हो गया है। उनका जन्म म्यांमार में हुआ और वह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी आक्रमण की वजह से 1944 में पंजाब आ गए। उन्होंने 1951 में उर्दू दैनिक मिलाप से जुड़कर भाषा पत्रकारिता में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह की जीवनी फ्रॉम मड हाउस टू राष्ट्रपति भवन सहित कई पुस्तकें लिखी है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य को प्रतिष्ठित स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड इन एजुकेशन मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल राज्य को प्रतिष्ठित स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड इन एजुकेशन मिला है। दोस्तों यहाँ पर बात हुई है पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। राजधानी कोलकाता, सबसे बड़ा शहर कोलकाता, जिले 23, राज्यपाल जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यसभा सीटें 16, लोकसभा सीटें 42, साक्षरता दर 77.08%, लिंगानुपात 947 महिलाएं पर 1000 पुरुषों पे, क्षेत्रफल 88,752 वर्ग किलोमीटर और ये देश का 13वां राज्य है क्षेत्रफल के मामले में। प्रमुख पड़ोसी राज्यों में सिक्किम, असम, उड़ीसा, झारखंड और बिहार इसके पड़ोसी राज्य हैं।
प्रमुख नदियों में गंगा, भागीरथी, हुगली, दामोदर और मयूराक्षी यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। प्रमुख पर्यटन स्थल में विक्टोरिया मेमोरियल, जूलॉजिकल गार्डन, शांति निकेतन, बेलूर मठ, हावड़ा ब्रिज, राष्ट्रीय पुस्तकालय, जैन मंदिर, कालीघाट, टाइगर हिल, दक्षिणेश्वर मंदिर, पारसनाथ मंदिर यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। प्रमुख लोक नृत्य में राम भैंसे, कीर्तन, काठी, महाल, मरसिया, जाया और ढाली यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। पश्चिम बंगाल को प्रतिष्ठित स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड इन एजुकेशन मिला। यह पुरस्कार 18 जून 2022 को नई दिल्ली में इंडिया गवर्नेंस फोरम के एक भाग के रूप में एक समारोह में राज्य को प्रदान किया जाएगा। 2003 में स्थापित स्कॉच अवार्ड्स का उद्देश्य भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने वाले लोगों को, परियोजनाओं और संस्थानों को मान्यता देना है। अगला क्वेश्चन हमारा, मई 2022 में बेंगलुरु में आयोजित एक समारोह में किसे अचीवर्स ऑफ बेंगलुरु पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विश्व करियप्पा बीएस। दोस्तों, विश्व करियप्पा बीएस को बेंगलुरु में आयोजित एक समारोह में अचीवर्स ऑफ बेंगलुरु पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सेन ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रबंध निदेशक डॉक्टर विश्व करियप्पा बीएस को मई 2022 में बेंगलुरु में आयोजित एक समारोह में अचीवर्स ऑफ बेंगलुरु पुरस्कार प्रदान किया गया। विजया कर्नाटका और बैंगलोर मिरर द्वारा स्थापित पुरस्कार गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र द्वारा प्रस्तुत किया गया। सेन ग्रुप ऑफ कर्नाटक में स्थित एक संपत्ति प्रबंधन कंपनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मई 2022 में एक ग्रामीण फिनटेक कंपनी महाग्राम ने देश के भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को डिजिटलाइज करने के लिए एक पीढ़ी का भारतीय बैंक बनाने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इंडसइंड बैंक। दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है इंडसइंड बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 1994 में। हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में। एमडी और सीईओ है सुमंत कठपालिया। एक ग्रामीण फिनटेक कंपनी महाग्राम ने इंडसइंड बैंक के साथ साझेदारी की। इसका उद्देश्य देश के भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को डिजिटाइज करने के लिए एक नई पीढ़ी का भारतीय बैंक बनना है। जून 2015 में स्थापित महाग्राम का लक्ष्य दूर स्थित रिटेल पॉइंट्स ऑफ सेल का भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क बनना है। दोनों के बीच साझेदारी का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और सामाजिक आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसने अपनी नई स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी हेल्थ गेन शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में हेल्थ गेन शुरू करने की घोषणा की है। दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी की, तो इसकी स्थापना 17 अगस्त 2000 में हुई थी। संस्थापक अनिल अंबानी। हेडक्वार्टर गोरेगांव, मुंबई में। सीईओ राकेश जैन। सीएफओ हेमंत के जैन। सीएमओ प्रभादीप बत्रा। सीओओ रमन अरोरा। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी नई स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी रिलायंस हेल्थ गेन को लॉन्च करने की घोषणा की है। ग्राहक अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सुविधाओं को चुनकर और केवल अपनी पसंद के लिए भुगतान करके स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी को कस्टमाइज कर सकते हैं। यह उद्योग की अनुग्रणी 38 सुविधाओं से लैस है। अगला क्वेश्चन हमारा, मई 2022 में भारत ने किस देश के साथ जलवायु कार्रवाई पर द्विपक्षीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने और बढ़ाने के लिए एक रूपरेखा स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यूएई। तो भारत ने यूएई के साथ जलवायु कार्रवाई पर द्विपक्षीय सहयोग की सुविधाजनक बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है यूएई की, तो यूएई की राजधानी का नाम है अबू धाबी। सबसे बड़ा शहर दुबई। राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम।
क्षेत्रफल 83,600 वर्ग किलोमीटर और ये पूरे वर्ल्ड का 114वां देश है क्षेत्रफल के मामले में। मुद्रा है यूएई दिरहम। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन का मूल उद्देश्य जलवायु कार्रवाई पर द्विपक्षीय सहयोग का सुविधाजनक बनाने और बढ़ाने के लिए एक ढांचा स्थापित करना है और पेरिस समझौते को लागू करने में भी योगदान देना है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत की ओर से अपने समक्ष सुल्तान अल जावेर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रत्येक वर्ष 27 मई को किसकी पुण्यतिथि मनाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की 27 मई को पुण्यतिथि मनाई जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे और दोस्तों इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। इनकी वाइफ का नाम कमला कौल था और इनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल 1947 से 1964 तक चला। सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री भी पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। प्रत्येक वर्ष 27 मई को पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई जाती है। वह भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री भी थे। वह 1947 से 27 मई 1964 को 74 वर्ष की आयु में मृत्यु होने तक लगभग 17 वर्षों तक इस पद पर रहे हैं। 1920 और 1922 के बीच उन्हें महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन के सिलसिले में 2 बार जेल में कैद कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, किसने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता और हिंदी में अनुवादित होकर पुरस्कार जीतने वाला पहला उपन्यास बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रेत समाधि। तो दोस्तों रेत समाधि ने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता और हिंदी में अनुवादित होकर पुरस्कार जीतने वाला पहला उपन्यास बना है। गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि या टॉम्ब ऑफ सैंड ने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। वह यह हिंदी से अनुवादित होकर पुरस्कार जीतने वाला पहला उपन्यास बन गया है। वह न केवल पुरस्कार जीतने वाली पहली हिंदी विजेता बनी है, बल्कि पहली बार किसी भारतीय भाषा में मूल रूप से लिखी गई किसी पुस्तक ने बुकर पुरस्कार जीता है। 50,000 पाउंड की पुरस्कार राशि लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से बांटी जाएगी। आज की इस वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2022 में किस शहर में भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नई दिल्ली। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2022 में भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 मई 2022 को नई दिल्ली में भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम में आभासी रूप से ड्रोन पायलट प्रमाण पत्र वितरण, पैनल चर्चा, उत्पाद लॉन्च, मेड इन इंडिया ड्रोन टैक्सी प्रोटोटाइप का प्रदर्शन, उड़ान प्रदर्शन आदि का आयोजन होगा। यह 2 दिवसीय आयोजन 27 से 28 मई 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। दोस्तों डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि डेली करंट अफेयर्स के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।